ओम श्रीमन्महागणाधिपतये श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपमनिजबोधमूलं योगीन्द्रमीशमभवरोगवैद्यं मद्गुरुं नित्यं नमः। जयति जयति जय शारदे माँ विनती हो स्वीकार। वीणा को झनकार दे मानस भवन पधार। आइए हनुमंत जी विराजिए
मैं कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक दाम घन श्याम हित जातक तुलसीदास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे राधा माधव प्रभु निक मेरी ओर निहार। प्रातः स्मरणीय परमाध्यक्ष आनंद कंद द्वंद निकंद भक्ति गुरु चंद्र लीला अवतार परम पिता परमात्मा अकारण अपने भक्तों के ऊपर करुणा के रस का वर्षण करने वाले अकारण करुणालय भगवान बाल कृष्ण एवं उनकी अभिन्न शक्ति भगवती महामाई राधा रानी नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भूत भावन प्रलयंकर भगवान शंकर समाज को भक्ति की नई दिशा प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि अर्चन वंदन नमन स्तवन प्रणाम स्वीकार। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में पधारे हुए आप सभी प्रेमी श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को मेरे राधे श्याम जी को सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। सभी प्रेमी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। मिलकर के 2 बार भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। तारा है सारा जमाना श्याम तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो श्याम हम सब भी तारो श्याम हम सबको तारो। हमको भी तारो श्याम हम सबको तारो। हमको भी तारो श्याम हम सबको तारो। तारा है जय हो तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो अहिल्या को तारा ना है अहिल्या को तारा। हमने सुना है अहिल्या को तारा। हमने सुना है अहिल्या को तारा। हमने सुना है अहिल्या को तारा। और अहिल्या पत्थर की बन गई। गौतम नारी श्राप बस। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की बन गई। राम जी ने आश्रम देखा। आश्रम एक
तीख मग माही। तीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मग जीव जंतु तह नाही। याद रखना, जीव की जो कहानी है, जीव की कहानी है व्यथा, और परमात्मा की जो कहानी है वो है कथा। जीव की व्यथा है, भगवान की कथा है। लेकिन आज गाधी सुन सब कथा सुनाइए। गाधी सुन सब कथा सुनाइए। जिस समय राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी को कहना चाहिए था अहिल्या की व्यथा, और विश्वामित्र जी ने सुनाई अहिल्या की कथा। किसी ने कहा महाराज अहिल्या की कथा नहीं, अहिल्या की तो व्यथा है। विश्वामित्र जी बोले जिसकी व्यथा भगवान सुनना चाहे कि उसकी व्यथा भी कथा बन जाती है। हमने सुना है अहिल्या को तारा। हमने सुना है अहिल्या को तारा। पत्थर का करके बहाना, पत्थर का करके बहाना। श्याम हमको भी मारो। श्याम हमको भी मारो। जय हो। हमने सुना है कि केवट को तारा। 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 केवट, ये केवट गंगा के किनारे खड़ा है। मेरे प्रभु राम पधारे। राम जी गंगा के किनारे पहुंचे। सारा संसार जिससे मांगता है, आज वही राम जी केवट से मांगने को तैयार हो गए। मांगी नाम ना केवट आना। 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 केवट से राम जी ने मांगा, और केवट आने को तैयार नहीं। केवट कहने लगा प्रभु हम जानते हैं। क्या जानते हो? कही तुम्हारे मरम में जाना। कही तुम्हारे मरम में जाना। राम जी को हंसी आ गई। राम जी को लगा हमारा मरम कोई नहीं जानता। और भैया भगवान की लीला कौन जाने। कौशल्या ने 9 महीने राम जी को गर्भ में रखा, लेकिन कौशल्या भी राम जी का मर्म नहीं जान पाई। लक्ष्मण भैया जो साथ में रहे, लक्ष्मण जी भी राम जी का मर्म नहीं जान पाए। और केवट कहता कही तुम्हार मर्म मैं जाना। राम जी ने पूछा क्या मर्म जानते हो? ये बोला सरकार हम जानते हैं आपके चरणों की जो धूल है ना, आपके चरणों की धूल में जादू है। अगर आपके चरणों की धूल हमारी नाव पर पड़ी तो कहीं ऐसा न हो हमारी नाव नारी बन जाए। राम जी बोले हमको पार जाना है। केवट बोला सरकार एक शर्त है, हम पार तो कर देंगे लेकिन एक शर्त है, पहले चरण धुलाओ और उसके बाद पार जाओ। लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी अपना बाण निकालने को तैयार हुए केवट,
तुमको पता नहीं राम जी से कैसे बात की जाती। केवट बोला लक्ष्मण भैया एक काम करो, तुम ये बाण निकालो हमको मार दो। लक्ष्मण भैया से कहता है हमको मार दो। लक्ष्मण बोले डर नहीं लगता। केवट कहता है डरना क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अगर यहां मरेंगे और मरने के बाद पूछा जाएगा कहां मरे, तो कहां? बोले गंगा के किनारे। किसने मारा? किसने मारा? बोले राम जी के छोटे भैया ने। क्यों मारा? बोले हम राम जी के चरण धोना चाहते थे। अब बोले गवाही? केवट ने कहा सरकार आपको ही गवाही देनी पड़ेगी। अब तो लक्ष्मण भैया भी शांत हो गए। राम जी ने केवट से सोचा कि कहना ना पड़े कि चरण धो लो, कोई रास्ता निकाला जाए। राम जी बोले केवट एक काम करो। केवट बोला क्या काम करे? राम जी बोले वो काम करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए। सोई कर जेहि तब नाव न जाई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई, सोई कर जेहि कर नाव न जाई। केवट बोला सरकार हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि इशारों की बातें समझे, आप तो साफ साफ कहो कि हम क्या करें। राम जी ने कहा भैया एक काम करो, जल ले आओ हमारे पांव धो लो। हो तो विलंब उतारे ही पारू, ले आओ जल और जल ला करके हमारे चरण धो लो। केवट बड़ा प्रसन्न हुआ, गया है कठौता लेकर के आया। कठौते में जल भरा, राम जी के चरण धोने लगा। छोटा सा कठौता, एक चरण राम जी का रखा, धोया। राम जी ने निकाल करके बाहर रखा। केवट ने दूसरा चरण धोया। राम जी बोले चले। केवट बोला सरकार पहले वाले में फिर धूल लग गई और खतरा आपके चरणों की धूल से है। राम जी बोले क्या करें? केवट बोला एक काम करो, जब हम एक चरण धोएं तो उस चरण को आप पृथ्वी पर मत रखो, एक चरण से टंगड़ी बांध करके खड़े हो जाओ। हम दूसरा चरण धोएंगे और आपको गोद में उठा करके, आपको गोद में ले जा करके हम नाव पर बैठा देंगे। केवट राम जी के चरण धो रहा है। राम जी एक पांव पर खड़े हैं और केवट आनंद में भर के आंख बंद करके अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट आनंद में भर करके चरण धोने लगा। राम जी के चरण धो रहा है। एक पांव पर खड़े हुए राम जी और केवट दूसरा चरण रगड़ रहा। राम जी हिलने लगे। राम जी बोले केवट गिराओगे क्या? केवट बोला सरकार अगर आपको गिरने का डर है तो एक काम करो, अपने हाथ से हमारा सर पकड़ लो। केवट का सर राम जी ने पकड़ा और राम जी के चरण केवट धो रहा है। देवताओं ने देखा तो पुष्प वर्षा करने लगे। केवट के समान कौन भाग्यशाली होगा? जय हो। हमने सुना है कि केवट को तारा, हमने सुना है कि केवट को तारा, हमने सुना है कि केवट को तारा, हमने सुना है कि केवट को तारा। नौका का करके बहाना, नौका का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना,
श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम भव से उबारो, हमको भी तारो श्याम भव से उबारो, हमको भी तारो श्याम भव से उबारो, हमको भी तारो श्याम भव से उबारो। प्रभु आप हमको भी तारो, लेकिन काहे का बहाना? सत्संग का करके बहाना, सत्संग का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा 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 है सारा जमाना, श्याम हमको बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुख व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि कल की होली में आपके जीवन के जितने रोग हो, शोक हो, दोष हो, दुख हो, दारिद्र हो, बैर हो, कष्ट हो, सब के सब जल करके भस्म हो गए हो और आज से आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, प्रेममय हो जाए। इसी कामना के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का रंग आप पर ऐसा चढ़े कि कभी उतरे ना। आज हम लोग होली के अवसर पर इस कथा को आयोजित कर रहे हैं। ये जो होली होती है ना, होली का त्योहार बहुत पवित्र है। होली का अर्थ ही होता है पवित्र। होली माने पवित्र। ये बहुत पवित्र त्योहार है। किसी ने कहा महाराज ये पवित्र क्यों है? क्या दीपावली पवित्र नहीं है? उसमें तो लक्ष्मी जी का पूजन होता। ये होली है ना, ये बहुत पवित्र है। क्यों पवित्र है? आपने गीत सुना होगा, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। पवित्रता वही है जहां एकता है। और मेरे भाई, एकता से बड़ी पवित्रता कहीं हो नहीं सकती। आप सबके जीवन में आनंद बरसे, आप सब एक हो, आप सारा संसार संगठित हो जाए। ये जो कलयुग है ना, कलयुग में शक्ति कहां है? कलयुग में संघो शक्ति च कलयुगे। कलयुग में संगठन में शक्ति है। और आज हम देख रहे हैं कि बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोग पीछे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों में संगठन नहीं है और बुरे लोग संगठित हो गए। और ये मानव का स्वभाव बन गया। हम बादाम खाएंगे, काजू की बर्फी खाएंगे तो हो सकता है अकेले खा ले, लेकिन जो पान मसाला खाने वाले होंगे, तंबाकू खाने वाले होंगे, वो पुड़िया फाड़ेंगे तो पहले दूसरे को आप लोगे। मेरे भाई, मानव का स्वभाव है, वो चाहता है जो अच्छाइयां है ना, प्रशंसा करे तो लोग केवल हमारी करें। और जब बुराई की बात आए, कोई कहे मसाला खाते हो, तो बोले हम थोड़ी ना खाते, वो भी खाते। बुरे लोग साथ रहना चाहते हैं और अच्छे लोग साथ नहीं हो पाते। यही कारण है कि कलयुग में अच्छे लोग परेशान रहते हैं और बुरे लोग उनके ऊपर शासन करते हैं। होली के दिन हमको एक होने की, नेक होने की शिक्षा मिलती है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए प्रवेश करें आज तृतीय दिवस की कथा में। कल हमने मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन श्रवण किया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस
इसके बाद में इनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कौन? जिसको जीवन में व्रत ही प्रिय हो उसको प्रियव्रत कहते। व्रत का मतलब ये नहीं मेरे भाई कि अन्न का त्याग कर देना। एक व्रत का स्वरूप है कि हम भोजन ना करें, हम अन्न ना खाएं, लेकिन व्रत का अर्थ होता है नियम लेने से। कोई अगर सत्य बोलने का नियम ले ले तो उसको सत्यव्रती कहते हैं। व्रत का अर्थ है नियम से। हमारा जीवन नियम में बंधा होना चाहिए। जीवन में कुछ सूत्र होने चाहिए। हम वो ही करेंगे, भले ही परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, लेकिन हम अपने जीवन के सूत्रों पर ही चलेंगे। प्रियव्रत जी महाराज ने घर को छोड़ा, जंगल में भजन करने लगे। इन्होंने विवाह नहीं किया। इनके छोटे भाई नाम है उत्तानपाद। बड़े भैया ने एक विवाह नहीं किया और छोटे भैया ने दो विवाह कर दिए। 2 विवाह करने के बाद, लेकिन भैया याद रखना 2 करो चाहे 6, ये जो मन है ना ये एक में ही लगता है। मन तो एक है, लगेगा एक में ही। इनके 2 विवाह, एक रानी का नाम है सुरुचि और दूसरी रानी का नाम है सुनीति। ये सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम महारानी सुरुचि से करने लगे। समय बीता है, इन दोनों के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनीति के द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ उस बेटे का नाम पड़ा ध्रुव, और सुरुचि के द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ उस बेटे का नाम पड़ा उत्तम। न महाराज सुनीति से प्रेम करते और न महाराज सुनीति के बेटे ध्रुव से प्रेम करते। महाराज सुरुचि को अपने बगल में बैठाते और सुनीति महलों में कोने में पड़ी रहती। छोटा सा बालक ध्रुव धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। ये 5 वर्ष का बालक आज अपनी मां से कहता है, मां आज तक हम आपकी गोद में बहुत बार बैठे, आज हमारा मन कहता है हम जाएं और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठे। बालक के जितना प्रेम मां करती है, बालक को उतना ही पिता के प्रेम की भी आवश्यकता होती है। ये छोटा सा बालक ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के पास जाता है। जाकर के देखता है महाराज उत्तानपाद राजसभा में राज सिंहासन पर विराजमान है। इनके बगल में सुरुचि बैठी है और महाराज की गोद में इनका बेटा उत्तम बैठा है। ध्रुव जी ने सोचा जैसे एक भैया बैठे वैसे ही हम जाएंगे और हम भी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठेंगे। ध्रुव जी महाराज ने पिता को देखा, दौड़ लगा दी, दौड़ करके गए हैं और जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, पिताजी कुछ समझ पाते कुछ कह पाते, इतने में सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और धक्का दे दिया। ध्रुव जी महाराज नीचे गिरे, हाथ जोड़े, मां मुझसे क्या गलती हो गई? ये सुरुचि कहती है, ध्रुव जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करना, भगवान मिले तो भगवान से कहना, हे भगवान जब हम मरने के बाद दूसरा जन्म जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होकर के आओगे, जब मेरे बेटा बनोगे, उसके बाद ही तुम महाराज की गोदी में बैठ पाओगे। ये कहती है कि अगर महाराज की गोदी में बैठना है तो तुमको हमारे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। देखो, इसने रास्ता तो ठीक बताया कि जाओ जाकर के भगवान का भजन करो। इसने रास्ता तो ठीक बताया लेकिन मंजिल गलत बता दी। अरे भगवान का भजन करो तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, और ये कहती है भगवान का भजन करो तो फिर जन्मने का वरदान मांगना। ये विचार करने लगी,
सुरुचि को लगा अगर आज ध्रुव महाराज की गोदी में बैठ गया तो कल ये ध्रुव महाराज की गद्दी पर भी अपना अधिकार करेगा, और आज इसको जब गोदी में नहीं बैठने देंगे तो कल ये गद्दी पर भी नहीं बैठेगा। छोटे से बालक ध्रुव जी रोते हुए जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी सांप के बच्चे को डंडा मार दिया जाए और छोटा सा सांप का बच्चा फुफकार मारे, फूट फूट करके ध्रुव जी महाराज रोने लगे। मातु सपत्न्यः सदुरुक्ति विद्धः स्वसन रुषा दंड हतो यथा अहि। ध्रुव जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं। मां मुझे गोदी में उठा ले, सीने से लगा ले, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई ही नहीं। मां ने कहा बेटा क्या हो गया? सुरुचि के द्वारा ध्रुव का अपमान हुआ और रोते रोते ध्रुव जी ने सारी बात अपनी मां सुनीति को बता दी। सुनीति ने कहा बेटा रोना बंद कर दो, पहली बात की रोना बंद कर दो, और अगर रोने का ही मन है तो एक काम करो मेरे आगे मत रो। ध्रुव जी ने कहा मां पिता के यहां गया और पिता के यहां से फटकार दिया गया, मां कहती हो मेरे आगे मत रो, तो किसके आगे जाकर के रो? बेटे के लिए तो माता और पिता ही होते हैं। मां ने आज बेटे को उपदेश कर दिया। अच्छा बेटा मैं कहती हूं बेटा मत मेरे आगे रो, जो तेरे आंसू पहुंच सके उस परम पिता के आगे रो, उसके आगे रो जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सके। और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक, खेलने खाने की उम्र। ध्रुव जी ने आंसू पोंछे। मां ये बताओ भगवान मिलता कहां है? ये भगवान रहता कहां? ये भगवान मिलता कैसे? मां ने कहा बड़े बड़े यति योगी सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा उस परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करते। भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, पात्रता लानी पड़ती है। हम पात्र बने तो भगवान की कृपा होगी, भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी महाराज ने आज मां की तरफ पीठ कर दी और भगवान की खोज में ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल देते। महल को छोड़ करके निकले, राजसभा को पार किया, राजभवन से आगे बढ़े, आगे जाकर के चौराहे पर ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज के सामने से 3 रास्ते निकल पड़े। आप लोग चौराहा जानते? चौराहा वो जहां से 4 रास्ते निकले। एक रास्ते से ध्रुव जी महाराज आए हैं, अब इनके आगे 3 रास्ते बचे, एक सामने की ओर, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। भगवान को पाने के भी 3 ही रास्ते हैं। भगवान को पाना हो तो वेद कहता है केवल 3 मार्ग, त्रय कांडमयी वेदः। वेद के 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कुछ लोग कर्म कांड के द्वारा, कुछ लोग ठाकुर जी की सेवा करके, केवल मूर्ति की पूजा करके भगवान को पा लेते हैं। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि की साधना करके भगवान को पा लेते हैं, और कुछ लोग उपासना के द्वारा भक्ति में डूब करके कीर्तन करते करते भी भगवान को पा लेते। भगवान को पाने के 3 रास्ते। ध्रुव जी विचार करने लगे हम किस मार्ग पर जाएं। कर्मकांड, ज्ञान कांड
अथवा उपासना कांड। और आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, ये कौन बता सकता? ये गुरु ही बता सकता। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, कहां जाएं कहां जाएं। तब तक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा कहां? ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक बोले भगवान को पाने जा रहे। नारद जी को हंसी आ गई, खेलने खाने के दिन और तुम भगवान को पाओगे? भगवान ऐसे नहीं मिलते। लगता है घर में कुछ खटपट हो गई, क्योंकि लोग भगवान की तरफ जाते भी तभी हैं। घर में हुई खटपट और चल बाबा के मठ। घर में लड़ाई, बोले अब हम बाबा बन जाएंगे। ये कोई रास्ता नहीं है, बेटा लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, क्या किसी के द्वारा अपमान किया गया? तो ध्रुव जी कहते, मेरे पिता, आज पिता के द्वारा मेरा अपमान कर दिया गया। नारद जी ने कहा, पिताजी बड़े हैं, अगर बड़े लोग 4 बातें कह दें तो बुरा नहीं मानना। नारद जी की बात पर ध्रुव जी बोले, ठीक कहते हो महाराज, लेकिन आज मेरी मां ने कहा है कि तुम पिता को छोड़ दो। अगर पाना है तो उस परम पिता की गोद में जाकर के बैठो और मैं परम पिता के पास जाऊंगा। नारद जी ने कहा, बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते। किसी को भी भगवान नहीं मिले। कब तक नहीं मिले? जब तक उसने गुरु नहीं बनाया। क्या तुमने कोई गुरु बनाया? अब ध्रुव जी ने सोचा यहां गुरु ढूंढने कहा जाए, तो नारद जी के पैर पकड़ लिए। आपसे बढ़िया गुरु और कौन होगा? आप ही हमको गुरु मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी जाने लगे। नारद जी ने कहा, आपने अभी भगवान का नाम लिया है, मंत्र लिया है, और कोई आपको आम का नाम बता दे। कोई आपसे कहे कि आम ले आओ और आपने कभी आम देखा ना हो, तो क्या आप आम ला पाओगे? और अगर आप आम लेने जाओ भी और कोई आम की जगह अमरूद दे दे तो पहचानोगे कैसे? तो नाम के साथ साथ रूप भी पता होना चाहिए। नारद जी ने भगवान का नाम बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान के रूप का ध्यान बताया। भगवान का रूप कैसा है? श्रीवत्सांक घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम। भगवान पुरुष हैं और भगवान के गले में वनमाला पड़ी हुई है। शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्तम चतुर्भुजम। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीले पीले वस्त्र पहनने वाले, मकराकृत कुंडल धारण करने वाले भगवान के स्वरूप का ध्यान बता दिया। नारद जी ने कहा, गुरुजी नाम भी बता दिया, रूप भी बता दिया, अब ये बताओ भजन जा करके कहां करें? नारद जी ने कहा, यमुना के किनारे मधुवन में चले जाना और मधुवन में जाकर के वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करना। नारद जी के कहे अनुसार ध्रुव जी महाराज मधुवन में आ गए। मधुवन में आकर के यमुना में स्नान किया, वृक्ष के नीचे माला लेकर के बैठ गए, मंत्र जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक मंत्र जपा और 3 दिन के बाद जब उठे तो 3 दिन के बाद उठ करके कैथा खाया और बेर खाया। कैथा और बेर खाने के बाद फिर बैठ गए। फिर 3 दिन तक माला फेरी और फिर उठे तो कैथा और बेर खाया। 1 महीना बीत गया, भगवान नहीं मिले। दूसरा महीना लगा। ध्रुव जी महाराज केवल 6 दिन में उठते, 6 दिन में एक बार उठते हैं, सूखे हुए घास और पत्तों को खाते हैं,
लेकिन भगवान नहीं मिले। तीसरा महीना लगा, 9 दिन में उठते हैं और केवल जल पीते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले। चौथा महीना लगा, 12 दिन में केवल उठ करके श्वास लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले। 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए, आंखों को बंद किया, अपने हृदय में भगवान की छवि का ध्यान किया, श्वास को रोक दिया। ध्रुव जी ने सोचा अब जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हम श्वास भी नहीं लेंगे। ध्रुव जी ने भगवान को पाने का जो साधन बनाया, ध्रुव जी महाराज अपना भोजन कम करने लगे और अपना भजन बढ़ाने लगे। ध्रुव जी भोजन कम करते हैं, भजन ज्यादा करते हैं, और हम भजन कम करते हैं और भोजन ज्यादा करते हैं। ज्यादा भोजन करोगे ना तो भजन नहीं बढ़ेगा, ज्यादा भोजन करोगे तो वजन बढ़ जाएगा। और संसार की जितनी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का एक कारण क्या? बोले मोटापा। मेरे भाई भजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ना। और ये जो भजन और भोजन जीवन में आवश्यकता दोनों की है, भजन भी करो और भोजन भी करो। लेकिन आप विचार करना, भजन में और भोजन में दोनों में 3 अक्षर, भा, जा और ना। भजन में भी ये 3 और भोजन में भी ये 3, लेकिन अंतर क्या है? भजन में कोई मात्रा नहीं लगी और भोजन में एक मात्रा लगी है। भजन चाहे जितना करना, लेकिन भोजन एक निश्चित मात्रा में करना। ज्यादा खाओगे तो बीमार होना। ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके भगवान के मंत्र का जप कर रहे थे। इन्होंने अपनी श्वास को रोका, ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोकी। ध्रुव जी के हृदय में विराजमान भगवान की श्वास रुकी, और जैसे ही भगवान की श्वास रुकी, ध्रुव जी के हृदय में विराजमान भगवान की श्वास रुकी, तो भगवान के उदर में रहने वाले ब्रह्मांड वासियों की भी श्वास रुक गई। ध्रुव जी महाराज की साधना से देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे। प्रभु चल करके अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दे दो। भगवान ने साफ मना कर दिया। भगवान कहते मैं ध्रुव को दर्शन देने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा सरकार, कोई आपकी थोड़ी भी साधना करता है और आप उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते, इस ध्रुव के ऊपर भगवान कहते ध्रुव मेरा सबसे छोटा भक्त है, ध्रुव मेरा सबसे प्यारा भक्त है। मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं अपने बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और मेरे भगवान आज गरुड़ पर सवार होकर के आए हैं। आकर के देखा मधुवन में आंख बंद करके ध्रुव जी महाराज माला फेर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो।
वासुदेवाय प्रभु बालकृष्णाय वासुदेवाय प्रभु बालकृष्णाय बालकृष्णाय प्रभु रामचंद्राय बालकृष्णाय प्रभु रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय हो। भगवान मेरे भगवान को आपका ध्यान करने में आता है। भगवान है, आज वही भगवान सामने दिखाई पड़े, ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में पड़े। बहुत देर हो गई, भगवान ने उठा करके खड़ा किया। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। ध्रुव जी रोने लगे और भक्त को रोते हुए देखा तो मेरे भगवान भी रोने लगे। भक्त और भगवान रो रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। भगवान ने सोचा ध्रुव ने हमको बुलाया, पहले ये हमसे बोले। और ध्रुव जी सोचने लगे नेति नेति जहि वेद निरूपा। वेद भी जिन भगवान की प्रार्थना नहीं कर पाए उनसे हम क्या बोले। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने अपना शंख उठाया और अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया। जैसे ही ध्रुव जी के गाल पर भगवान ने अपना शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। योन्ता प्रविश्य माम विचाम प्रसुप्ताम संजीवत भक्ति धरा सुधाम्यः। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु यो अंतः प्रविश्य, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। संजीवत अखिल शक्ति धरा स्वधामना, हमारे शरीर में जो शक्ति है ना, ये भगवान की ही दी हुई है। अब एक कामना है, अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, ये हाथ ये पैर ये कान कहीं और न जाए। ये हाथ उठे तो आपकी सेवा के लिए, कानों को सुनाई पड़े तो आपका ही नाम, और मेरी वाणी से आपका ही गुण गाया जाए। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। हम बच्चों के सिर पर, हम बच्चों के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। हम बच्चों
के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। और कौन कौन चाहता कि भगवान का हाथ सर पर आए? तो भैया थोड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो, जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। सेवानित तेरी करो, तेरे दल पर आऊं मैं। सेवानित तेरी करूं, तेरे दर आऊं मैं। सेवानित तेरी करो, तेरे दल पर आऊं मैं। सेवानित तेरी करूं, तेरे पे आऊं मैं। चरणों की धूली को माथे पे लगाऊं मैं। माथे पे लगाऊं मैं, माथे पे लगाऊं मैं। चरणामृत पी करके, चरणामृत पी कर भजन करो तेरा। चरणामृत पी करके नित भजन करूं तेरा। हम बच्चों के सिर पर हाथ रहे तेरा। हम बच्चों के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। भगवान से जब मांगो तब भगवान से दो चीजें मांगो। क्या क्या? भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। 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 अरदास करो भगवन, अभिमान को दूर करो। अरदास करो भगवन, अभिमान को दूर करो। मेरे मुख पे रहे भगवन, मेरे मुख पे रहे भगवन, ये नाम सदा तेरा। मेरे मुख पे रहे भगवन, ये नाम सदा तेरा। ऐसा वर दे दो, गुणगान करो तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। हम बच्चों के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। हम बच्चों के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। हम बच्चों के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। प्रभु हाथ रहे। जय हो जय हो। तेरा सर पर
बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, महाराज आप लौट करके जाओ। जो पिता आपको अपनी गोदी पर नहीं बैठा रहा था, लौट के जाने पर वही पिता आपको अपनी गद्दी पर बैठाएगा। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 36,000 वर्ष तक जाओ और जाकर के राज्य का सुख भोगो। किसी को अगर 5 साल के लिए गद्दी मिल जाए तो पूरे क्षेत्र में लड्डू बंटवाता है। और ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए राजा बना दिया। ध्रुव जी ने सुना तो रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु प्रार्थना नाथ से है ये मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। अरे आप राजा तो बना रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि राजपाट के चक्कर में हम आपको भूल जाए। भगवान बोले संभव है, संभव है कि जीव भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान बोले चिंता न करो, हम तुमको नहीं भूलेंगे। और मेरे भाई, हम रोज कहें कि भगवान हमारे, भगवान हमारे, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर एक बार भगवान कह दे कि ये भक्त हमारा, समझ जाना उस दिन जीवन का उद्धार हो गया, ये जीव भव से पार हो गया। आज ध्रुव जी कहते हैं हम भूल ना जाएं। भगवान बोले तुम भले भूल जाना, हम नहीं भूलेंगे। हमने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक का निर्माण किया। और आज भी ध्रुव जी महाराज की कीर्ति कौमुदी ध्रुव तारे के रूप में अटल है। आज भी सप्त ऋषियों के मध्य में ध्रुव जी महाराज टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज का चरित्र आया। ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुए हैं अंग। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। ये सुनीता जब गर्भवती हुई तो इसका मन पाप में चला गया। और गर्भवती मां जैसा आचरण, जैसा व्यवहार करती है, वैसा ही असर बालक के ऊपर होता। इसका मन चला गया पाप में, बेटा पैदा हो गया, नाम है वेन। ये महापापी हो गया। ये वेन ब्राह्मणों को नहीं मानता, संतों की निंदा करता है, गायों की पूजा नहीं करता, गायों का वध करता है, यज्ञों का विध्वंस करने लगा। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, लेकिन भाई समझाने की भी एक सीमा होती। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, इसकी समझ में नहीं आया। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, ये गिरा, इसके प्राण निकल गए। इसके प्राण निकल गए, राज्य से राजा की मृत्यु हो गई। ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो सच्चा ब्राह्मण होता है, उसका स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ब्राह्मण जितनी जल्दी क्रोधित होता है, ब्राह्मण उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, इसकी मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मणों को इसके ऊपर दया आ गई। ब्राह्मणों ने इसकी बाईं भुजा का, बाएं हाथ का मंथन किया, और बाईं भुजा का मंथन किया। एक काला काला कुरूप पुरुष निकला। निशीथ निशीथ कह करके उसका त्याग कर दिया, जिससे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। इसके बाद वेन के शरीर को सरस्वती नदी के जल में स्नान करवाया और इसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया। एक स्त्री और पुरुष का युगल जोड़ा निकला। पुरुष का नाम है पृथु और स्त्री का नाम है अर्ची। पृथु और अर्ची राज सिंहासन पर विराजमान हुए। पृथु जी महाराज का राज्य चलने लगा। एक दिन नगर के लोग आ गए और नगर के लोगों ने आकर के कहा, महाराज क्षमा करना, इस समय पृथ्वी मैया जो कर्म कर रही है वो ठीक नहीं है। पृथु ने कहा, पृथ्वी ने क्या गड़बड़ करी? ये नगर के लोग कहते, महाराज पृथ्वी का कर्म है, हम एक बीज बोए और उसके बदले में पृथ्वी हमको हजारों वापस करे, लेकिन हम पृथ्वी में बीज बोते हैं,
पृथ्वी उन बीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती, हमको उसके बदले में कुछ नहीं देती। पृथु जी ने अपना बाण चढ़ाया, पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए। पृथ्वी गाय के रूप में सामने खड़ी हो गई। महाराज क्षमा करना, आपसे पहले जो वेन थे ना, इन्होंने इतना पाप किया है कि उस पाप के कारण मैं बोझिल हो गई हूं। मैं आपके सामने गाय के रूप में आई हूं, मैं गाय बन गई हूं। आप मेरे योग्य बछड़ा ले आओ, दुहने का पात्र ले आओ और जो चाहो वही प्राप्त कर लो। पृथु जी महाराज ने सबसे आगे बढ़ करके मनु जी को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में समस्त धान्यों का दोहन कर लिया। देवताओं ने आगे बढ़कर के इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में अमृत का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और अपनी इंद्रियों में वेद रूपी दूध का दोहन किया। राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किया। पितरों ने अदिमा जी को बछड़ा बनाया और कमल के फूल पर इन्होंने कव्य रूपी दूध का दोहन किया है। आज पृथ्वी ने सबके मन की कामनाएं पूरी करी है। पृथु जी महाराज का चरित्र आया। इन्हीं पृथु के वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए हैं बहिर्सद जी महाराज। इन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई। इनका एक नाम पड़ गया प्राचीन बहिर। मेरे भाई, यज्ञ करना, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी भी, विद्यार्थी आपने देखे होंगे, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो, अब तो प्ले ग्रुप चलने लगा, अब तो केजी चलने लगा, लेकिन पहले 1 से लेकर के 8 तक जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल इंटर और तीसरा बोले फिर बीए, बीकॉम, बीएससी, आगे एमकॉम। तो मेरे भाई, पहला भक्त, ये कक्षा 8 तक का विद्यार्थी कौन? जिसको भगवान की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़े, जिसको भगवान की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़े, वो कक्षा 8 तक का विद्यार्थी। हाई स्कूल इंटर का विद्यार्थी कौन? जिसको भगवान की मूर्ति के साथ साथ भगवान के भक्तों में, संतों में, ब्राह्मणों में भी भगवान दिखाई पड़े, वो हाई स्कूल इंटर का विद्यार्थी। और डिग्रीधारी कौन? जिसको सारा संसार ही सी राम में दिखाई पड़े, बस समझ लेना वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है, जो सब में भगवान देखे। और मेरे भाई, भगवान सब में है। आज नारद जी को लगा ये राजा है तो बहुत अच्छा, कर्मकांड करता है, लेकिन अभी ये केवल कर्मकांड, केवल मूर्ति की पूजा करता है। नारद जी के द्वारा आकर के आज इनको पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई गई। नारद जी कहते, राजन, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं एक राजा की। इस राजा का नाम है पुरंजन और इस राजा का एक परम मित्र है जिसका नाम